अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरी शादी करो। पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। बिना बच्चे की इस बांझ औरत को तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। जो औरत माँ बनने के काबिल है, सिर्फ वही औरत इस घर में बहू बन के आ सकती है। सीता मेरी जान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ मैं, इसलिए तुम्हारी बात मानकर बिना दहेज के गांव से मैं इस गरीब को तुम्हारे कहने पर घर लेकर आया। मेरे होते हुए आप इनकी दूसरी शादी करवाएंगे? तो उसमें गलत क्या है? दुनिया की कोई भी लड़की पहले किसी की बीवी बनती है, उसके बाद माँ, और अगर वो बीवी माँ बनने के काबिल ना हो तो उसके पति को हक है कि उस औरत को छोड़कर दूसरी पत्नी ब्याह के लाए। पिताजी! तू चुप रहे। अगर ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इसकी वजह से मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मेरे पूर्वजों ने मुझसे कहा था कि मुझे अग्नि देने के लिए मेरा बेटा है, कल तुझे अग्नि देने के लिए तेरी कोई औलाद होनी चाहिए। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ना पड़ेगा। ये कहने का आपको कोई हक नहीं। बाप होने के नाते मुझे वो हक है। मेरे दादा मेरे पिता के जरिए, मेरे पिता मेरे जरिए, मैं तुम्हारे जरिए इस वंश को बढ़ाते आ रहा हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये वंश आगे ना बढ़े। आपके कहने पर मैं दूसरी शादी कर भी लूं तो क्या गारंटी है कि उसे बच्चा होगा ही? अगर वो बांझ निकली तो तीसरी शादी कराऊंगा, तीसरी वाली भी बांझ निकली तो चौथी कराऊंगा, लेकिन इसके साथ तुम्हारा संसार नहीं बसने दूंगा। ऐसे क्या देख रही है? मेरे बेटे का बांधा हुआ मंगलसूत्र वापस दे। इस मंगलसूत्र के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर चाहिए तो इस घर में उसकी रखैल बनकर पड़ी रहे, 2 वक्त की रोटी दे दूंगा। कभी दिल आया तो तेरे पास भी आ जाएगा। याद रखिए, अगर ये कोर्ट में चली गई तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। कानून में भी लिखा है कि अगर पहली बीवी से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी करने की तुम्हें पूरी पूरी आजादी है। तो एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। मेरी जगह कोई और नहीं ले सकती। तो तुम खुदकुशी कर लो, तुम्हारे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करा दूंगा। सीता! भैया क्या हुआ? सीता! भाभी को क्या हुआ? इतने बेचैन क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुनो गोविंद, जी 1 सर। घंटे तक किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है सर। हेलो, डॉक्टर आत्माराम बोल रहे हैं? मैं राम बोल रहा हूँ। कुछ देर के लिए क्या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? थैंक यू।